हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने पहले आकाश दर्शन में तारों के बारे में देखा। अब हम अगला देखेंगे ग्रहों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सूर्य के साथ हमारे 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे पर अब 8 ग्रह हैं। क्रम से इनका नाम हम देखते हैं। सूर्य सूर्य के बाद हमारा पहला ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, सूर्य सबसे नज़दीक में बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर देखिए बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा है, नाम जैसा है वैसी है। इसके बाद शनि में चारों तरफ वलय पाया जाता है। फिर अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो भी था, यम, उसे ग्रहों के बिरादरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो उस डिमांड को पूरा नहीं करता जो ग्रहों के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं, उसे वो पूरा नहीं करता, इसलिए उसे निकाल दिया गया है। ये हमारे सौर परिवार के ग्रह हैं। क्रम से हम इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला बुध ग्रह, शुक्र। बुध ग्रह को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, शुक्र वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सैटर्न, अरुण यूरेनस, नेपच्यून, वरुण। इस प्रकार पूर्व में सूर्य के 9 ग्रह थे, अब 8 हो गए। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुध ग्रह को। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नज़दीक होने के कारण इसका तापमान बहुत अधिक होता है और इसका व्यास चंद्रमा के व्यास के लगभग बराबर होता है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। ये बुध ग्रह है। इसके बाद अगला ग्रह है शुक्र ग्रह, वीनस। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला होने का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है। सूर्य के प्रकाश का लगभग 3/4 भाग को ये परावर्तित कर देता है, इस कारण ये बहुत चमकीला है। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के तुरंत बाद चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है, फिर भी हम इसे भोर का तारा और संध्या का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार्स एंड इवनिंग स्टार्स। शुक्र ग्रह वीनस इज़ नॉन एज मॉर्निंग स्टार्स एंड इवनिंग स्टार्स। शुक्र ग्रह भोर का तारा और संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है। और जानकारी दी गई है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है, अर्थात शुक्र हल्का है पृथ्वी से। अब अगला है पृथ्वी। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में हम रहते हैं, पृथ्वी में जीवन है, पृथ्वी में वायुमंडल पाया जाता है। दूरी के क्रम में तीसरा स्थान है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा 365 दिन और 4 घंटे में करता है। इसे अपने एक अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष में थोड़ी सी झुकी हुई है, इस कारण दिन और रात होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी की सतह सहित सूर्य की परिक्रमा भी करता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है, जिस कारण हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख पाते हैं जो हमारी तरफ होता है, शेष अन्य भाग नहीं देख पाते। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। अगला है मंगल।
सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये चौथा ग्रह है। यह लाल ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन की प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। मंगलयान हमने देखा कि विभिन्न देशों के द्वारा मंगलयान छोड़ा गया है और इस पे कई वर्षों से रिसर्च चल रहा है। तो हम जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगा आपको बताते जाएंगे। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति नाम से स्पष्ट है, गुरु, इसे हम गुरु भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट ये सबसे बड़ा ग्रह है। आकृति में, आकार में ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के द्रव्यमान से भी अधिक है। सूर्य से बृहस्पति दूरी के क्रम में 4 ग्रहों की दूरी से प्राप्त दूरी से अधिक होता है। ये दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। पहुँचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है। इसका कारण इसके घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश का परावर्तन कर देना है। बृहस्पति के 28 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला दिया हुआ है शनि। शनि सैटर्न दूरी के क्रम में 6वां ग्रह है। यह बहुत ही सुंदर दिखने वाला ग्रह है, क्योंकि इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति की तुलना में ठंडा है क्योंकि दूर हो जाता है। 3 वलयों के कारण अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के उपग्रहों की संख्या 30 है। उपग्रहों की संख्या यहाँ जो दिया गया है ये कुछ स्पष्ट नहीं है। इसे आप गूगल करके देखें। गूगल में आप बृहस्पति टाइप करें तो उसको आप उसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रहों की संख्या क्या है, उसके बारे में और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको बृहस्पति, शनि के बारे में या फिर अन्य ग्रहों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करें इसे। अरुण, यूरेनस दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह था। ये दूरी के क्रम में ये 7वां ग्रह है। सूर्य की दूरी लगभग दोगुनी है शनि से। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 21 है। वरुण, नेपच्यून सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य ये सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। यम, प्लूटो, इसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है, चलिए देखते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 39.5 गुना है। बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश इस तक पहुंच पाने में 32 घंटा लगता है। कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुई बैठक में ने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उनके अनुसार ग्रह उस पिंड को कहा जाता है जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद न हो। प्रश्न उठता है, प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान यह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता है। अतः इसका वृत्ताकार पथ भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनसे लगभग 17 अंश का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है। तो आज का हमारा ये लेसन, आज का ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इनके आंसर मुझे कमेंट में देंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह क्या है?
आपको बताना है ग्रह जिस पर जीवन है, सबसे चमकीला ग्रह, लाल ग्रह, दूरबीन द्वारा खोजा गया पहला ग्रह, 3 वलयों वाला ग्रह, 8 उपग्रहों वाला ग्रह। आप प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे कमेंट में इसका आंसर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और हमें अपने सुझाव दें। धन्यवाद।